ये खेलने की जगह नहीं है बच्चे। लेकिन गिल्ड मास्टर लियाम को देख कहता है, मुझे मिस्टर एल ब्रीबिट ने तुम्हारे आने के बारे में बता दिया था, लेकिन तुम्हें कोई मिशन देने से पहले मैं तुम्हारी काबिलियत को चेक करना चाहता हूँ। अपने किसी स्पेल को कास्ट करो जिसमें तुम माहिर हो। चलो मुझ पर हमला करो। लियाम इस वक्त अपनी मैजिक पावर से अपना एक इल्यूजन बहुत दूर किए हुए हैं, इसीलिए वो इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन वो जितनी भी मैजिकल पावर दिखाता है उसे देख गिल्ड मास्टर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारी पावर देखकर मैं तुम्हें सी रैंक या बी रैंक लाइसेंस दे सकता हूँ। जिसके बाद लियाम अपना बी रैंक लाइसेंस लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है। मेरा नाम आसुना एक्वेज है और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम साथ में हंटिंग करें। ऐसा करने से हम दोनों ही ज्यादा सेफ रहेंगे। और लियाम आसुना की बात मान लेता है क्योंकि उसे आसुना जैसी लड़कियां काफी पसंद हैं। जिसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सिर्फ ए रैंक या उससे हाई रैंक के हंटर्स को ही मिशंस लेने पड़ते हैं। बाकी सब अपनी मर्जी से भी हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल में आसुना अपनी तलवारें निकाल लेती है क्योंकि इनके सामने एक भेड़िया आ चुका था। वो एक नहीं था, इन्हें चारों ओर से भेड़ियों ने घेर लिया है। लेकिन तभी लियाम कहता है, तुम इन्हें खत्म कर देना। और इसके बाद लियाम अपनी मैजिक पावर से काफी सारे जीनोम्स को सम्मन करता है जिन्हें ये भेड़िए दबा लेते हैं। लेकिन तभी ये जीनोम्स फूलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से सभी भेड़िए कुछ इस तरह फंस जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर आसुना इन पर हमला कर देती है और इसके बाद इन सभी भेड़ियों को हंटर्स गिल्ड तक लाया जाता है। आसुना गिल्ड मास्टर को बताती है कि ये 42 भेड़िए हैं। अब क्योंकि ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं इसीलिए गिल्ड मास्टर इन्हें एक मिशन देना चाहते हैं। अगले सीन में हम आसुना और लियाम को कहीं जाते हुए देखते हैं और आसुना काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला है। इस रास्ते से एक बहुत ही मशहूर इंसान गुजरने वाला है, इसीलिए गिल्ड मास्टर चाहते हैं कि ये दोनों इस मॉन्स्टर को हरा दें, एक जाइंट कैटरपिलर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स की बॉडी में मैजिक स्टोन्स होते हैं और इन्हीं की मदद से मॉन्स्टर्स मैजिक या हाई लेवल कॉम्बैट स्किल्स का यूज कर पाते हैं। इसीलिए ये मामूली बीस्ट से बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए आज लियाम अपनी पूरी ताकत के साथ आया है। आज उसने अपना इल्यूजन हटा दिया है और इसके बाद जब वो जाइंट कैटरपिलर इनके सामने आता है तब इनके किसी भी हमले का उस पर कोई असर होता ही नहीं। इसीलिए इन दोनों को वहाँ से भाग कर आना पड़ता है। आसुना कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर तब तक मरेगा जब तक उस पर कोई बड़ा सा मीटियोर आकर ना गिरे। लियाम कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसुना उस मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लियाम अपने आइटम बॉक्स में से एक बड़ा सा पत्थर निकाल के इस कैटरपिलर की ओर फेंकता है और ये मॉन्स्टर उसके नीचे ही दब जाता है, जो देख आसुना हैरान हो जाती है। लेकिन इन दोनों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है, वो भी एक नहीं दो। लेकिन वहाँ मौजूद हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि इन दो बच्चों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराया है। तभी आसुना कहती है कि कोई बहुत जरूरी इंसान यहाँ पर आने वाला है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर ये मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते। गिल्ड मास्टर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं तुम्हें इस रिवॉर्ड का 5 गुना ज्यादा दूंगा। जो सुन ये दोनों खुश हो जाते हैं और फिर इसके कुछ दिन बाद वो जरूरी शख्स इनके शहर में आता है और यहाँ पर लियाम का भाई एल ब्रीबिट भी आया हुआ था और वो लियाम से ये कहकर चला जाता है कि ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। लियाम मन में कहता है, एक बड़े भाई के लिए उसके सिबलिंग्स उसके लिए बस परेशानी होते हैं और कुछ नहीं। तभी आसुना भी कहती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था, कितना अजीब था। तभी घोड़ागाड़ी से वो जरूरी शख्स बाहर निकलता है। उसके स्वागत के लिए लियाम के पिता और उसका बड़ा भाई खड़े हुए थे। लेकिन तभी वो जरूरी शख्स लियाम की ओर देखता है। आसुना खुश होकर कहती है, अगर एक जरूरी शख्स ने हम पर ध्यान दिया तब हमारी पहचान और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगले सीन में हम उस जरूरी शख्स और लियाम को आमने सामने बैठा देखते हैं। मेरा नाम जेम्स स्टैनली है और तुम हैमिल्टन परिवार के 5वें बेटे हो। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रेमोंड के साथ क्या नाता है। तुम्हारे हाथ में वो अंगूठी रेमोंड की है। लियाम को याद आता है वही शख्स जिसने उसे जादू के बारे में बहुत सी चीजें सिखाई हैं। लियाम कहता है, ये अंगूठी मेरे मास्टर ने मुझे दी है। वो आदमी कहता है, मास्टर? और इसके बाद लियाम उसे पूरी कहानी सुनाता है। हंसते हुए ये आदमी कहता है, ओह तो उसने एक स्टूडेंट बना लिया है। और इसके बाद ये आदमी लियाम को अपने सबसे ताकतवर स्पेल के साथ अपने बटलर पर हमला करने को कहता है। वो देखना चाहता है कि लियाम कितना ताकतवर है। ये बटलर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि इनकांटेशंस आपकी मैजिक पावर की अपर लिमिट को बढ़ा देते हैं।
इनकांटेशंस वो शब्द होते हैं जो आपकी आत्मा और दिल के साथ तालमेल खाते हैं। इसीलिए लियाम अपनी दुनिया की अपनी फेवरेट सिंगर्स को याद करता है और इसके बाद उनका नाम लेते हुए मैजिक मिसाइल से हमला करता है। इनकांटेशंस के बिना लियाम की लिमिट सिर्फ 7 है, लेकिन इनकांटेशंस के साथ वो बढ़कर 11 पहुंच जाती है और उसका ये स्पेल इतना ताकतवर होता है कि उससे उस बटलर की शील्ड टूट जाती है। जो देख जेम्स कहता है, बच्चे तुम तो बहुत ही होनहार हो और अगर तुम हंटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हो तब मैं तुम्हें एक नाइट का टाइटल दे सकता हूँ जिससे तुम्हें आजादी मिलेगी। और इसी तरह से लियाम को उसकी आजादी मिल गई, लेकिन एडल्ट होने तक उसे अपने परिवार के साथ ही रहना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिचुअली लियाम एक नाइट बन चुका है। जेम्स कहता है, तुम अब एक नाइट हो, लेकिन शायद ये बात तुम्हारे पिता को पसंद ना आए। वो तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो दूसरे तरीकों से भी अपने पिता की मदद कर सकते हो। तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स तुम्हारे परिवार की ही होगी। वैसे क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि रेमोन ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो, क्योंकि उसे मजाक करने की बहुत आदत है। ये सुन लियाम कहता है, कुछ दिन पहले जब मैं आइटम बॉक्स के स्पेल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तब लियाम एक तालाब के पानी को अपने आइटम बॉक्स में भर लेता है, जिसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स को चेक करता है और उसमें उसे उसके मास्टर यानी रेमोन का एक लेटर मिलता है। अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो लियाम, इसका मतलब है कि तुमने आइटम बॉक्स को मास्टर कर लिया है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस तालाब में 100 किलो सोना था, मेरी ओर से तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट। और अगर तुम्हें मेरा तोहफा पसंद ना आया हो तब तुम इस बारे में सोचना कि आखिर मैंने क्यों 100 किलो ही चुना। ये तुम्हारा ग्रेजुएशन टेस्ट है। ये सुन जेम्स कहता है, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि वो सोना धुएं की एक परत है। तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट कुछ और है, वो कोई ऐसी चीज होगी जो इस सोने से बहुत कीमती होगी। ये सुन लियाम फिर से जंगल में उसी जगह आता है और अपने आइटम बॉक्स की मदद से उस तालाब का पूरा पानी फिर से आइटम बॉक्स में डाल लेता है और तालाब के अंदर आकर देखता है कि आखिर मास्टर का मतलब क्या होगा। उन्होंने पानी के अंदर 100 किलो सोना रखा गोल्ड डस्ट मिलाकर। 1 मिनट, मुझे शायद इसमें से गोल्ड डस्ट बाहर निकालनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम आइटम बॉक्स में से गोल्ड डस्ट बाहर निकालने लगता है और पूरी गोल्ड डस्ट के वहां आते ही वहां एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और फिर वहां एक खुफिया रास्ता निकलता है। जो देख लियाम कहता है, वाह, आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है मास्टर। इसके बाद लियाम उस जगह के अंदर आता है। यहाँ उसके लिए एक ग्रिमोर और एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि लियाम, यही है तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट, ये मैक्सिमम लेवल ग्रिमोर। मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सका, शायद तुम कर पाओ। उस ग्रिमोर को उठाकर लियाम कहता है कि इसमें किस तरह का मैजिक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इसी जगह पर उस ग्रिमोर को पढ़ने लगता है और इसमें लियाम एनदर वर्ल्ड नाम के स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा। लेकिन वो प्रैक्टिस करना जारी रखता है और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है और यहाँ पर लियाम ने इस एनदर वर्ल्ड स्पेल को कास्ट कर लिया है और अब उसके सामने एक शीशा आ गया है। लियाम उस शीशे के अंदर जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता। लियाम पढ़ता है कि एनदर वर्ल्ड ये स्पेल एक अलग ही दुनिया का स्पेस क्रिएट कर देता है और उस जगह का साइज उस स्पेल का यूज करने वाले की मैजिकल पावर पर डिपेंड करेगा। अगर कास्टर की इजाजत ना हो तो उस जगह के अंदर कोई नहीं आ सकता और इसके अंदर लियाम सामान भी रख सकता है, यानी कि इसे हम आइटम बॉक्स का बड़ा रूप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर जिंदा जीव भी आ सकते हैं, जिस बात से लियाम तो बहुत खुश होता है। अब 1 महीने बाद आसूना और लियाम हंटिंग पर आते हैं और इनके सामने एक बड़ा मेंढक होता है। यहाँ पर लियाम काफी सारे सैलामेंडर्स को सम्मन करता है। ये एक साथ इस मेंढक पर हमला करते हैं, लेकिन इसका इस बड़े मेंढक पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद ये मेंढक एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है। जो देख लियाम एनदर वर्ल्ड स्पेल कास्ट करके आसूना को लेकर उसके अंदर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि इस मेंढक का ये इलेक्ट्रिक अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसके बाद वो मेंढक शांत हो जाता है। हमला देख आसूना कहती है, कितना खतरनाक हमला, ये तो हमें मार सकता था। लेकिन लियाम कहता है, अब हमला करने की बारी हमारी है। जिसके बाद ये दोनों गिल्ड में उसी जाइंट फ्रॉग के मैजिक स्टोन को दिखाते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, क्योंकि ये एक ए रैंक जॉब थी और उसे इस बात का यकीन होता है कि लियाम तो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन आसूना, उसके लिए तो ये नामुमकिन है। बेचारी आसूना। लेकिन आसूना भी ये बात समझती थी कि वो लियाम से बहुत कमजोर है और उसे ताकतवर बनना होगा। जो सुन गिल्ड मास्टर कहता है, तो तुम इसकी फैमिलियर क्यों नहीं बन जाती?
हमें पता चलता है कि किसी को फैमिलियर बनाने के लिए उस फैमिलियर का मॉन्स्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार इसकी फैमिलियर बनने के बाद तुम इसके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकती और अपने मास्टर्स की ताकतों के अनुसार ही उसके फैमिलियर की ताकत भी बढ़ या घट सकती है। ये बात सुनते ही आसुना कहती है, लियाम चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लियाम कहता है वो तो ठीक है, लेकिन फिर तुम किसी भी काम के लिए मुझे मना नहीं कर पाओगी। लेकिन आसुना को लियाम पर पूरा यकीन होता है कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, और अगर उसने कुछ किया भी तब भी वो उसका बुरा नहीं मानेगी। अब इसके बाद लियाम अपना फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार था, जिसका विटनेस खुद गिल्ड मास्टर होता है। सभी लोग बहुत हैरान थे कि भैया ये क्या हो रहा है। और इसके बाद आसुना लियाम के हाथ को किस करती है और आसुना को फिर अपने सामने काफी मैजिकल पावर दिखाई देती है, और इसी तरह इनका ये फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बिजली की रफ्तार से आसुना लियाम के पीछे आ जाती है। लियाम के ताकतवर होने की वजह से आसुना भी अब ताकतवर हो चुकी है और आसुना की स्पीड मास्टर नाम की एक स्किल अवेकन हो चुकी है। जो सुन लियाम कहता है, मुझे इसके बारे में और रिसर्च करनी होगी, लेकिन मुझे इसके लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होगा। ये बात सुन आसुना लियाम को एक जगह पर लेकर आती है, इन मोहतरमा के पास। इनका नाम मिस जोडी है। ये एक वेटरन हंटर है जो अक्सर आसुना की मदद करती है, और मुझे यकीन है कि मिस जोडी कॉम्बैट में हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। और यहाँ पर मिस जोडी भी इनकी मदद करने के लिए तैयार होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिल्ड में लियाम ने मिस जोडी के साथ भी एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जिससे उन्हें भी एक यूनिक स्किल मिल जाती है। जो बात सुन बाकी लोग देखकर हैरान होते हैं और गिल्ड मास्टर के भी होश उड़ चुके थे। जिसके बाद मिस जोडी गिल्ड से बाहर आती हैं। बाकी लोग देखकर हैरान होते हैं और गिल्ड मास्टर के भी होश उड़ चुके थे। जिसके बाद मिस जोडी गिल्ड से बाहर आती हैं अपनी यूनिक स्किल को चेक करने के लिए, और कुछ ही देर में वो सैंडविच लेकर आती हैं। और हाँ, लियाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मिस जोडी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। यहाँ पर एक शख्स घायल होता है, इसीलिए मिस जोडी उसे ये सैंडविच खाने को देती हैं। लेकिन वो शख्स जैसे ही इस सैंडविच को खाता है उसका जख्म ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी में एक नई ताकत आ जाती है। यानी कि मिस जोडी के हाथ का बना हुआ खाना जख्मों को ठीक कर सकता है। भाई ये सब क्या हो रहा है? गिल्ड मास्टर ने तो अपना सिर पकड़ लिया है। जिसके कुछ दिन बाद जेम्स स्टैनली लियाम को बताते हैं कि कुछ ही दिन में प्रिंसेस यहाँ आने वाली हैं, हमारे जैमील किंगडम की पहली राजकुमारी प्रिंसेस स्कारलेट। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि लियाम सिर्फ 12 साल की उम्र में ही हंटर्स गिल्ड के लिए ए रैंक मिशन कर रहा है, और इतनी छोटी उम्र में वो एक साथ 11 स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, और साथ ही उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उनकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए प्रिंसेस स्कारलेट का लियाम में बहुत इंटरेस्ट आ गया है और वो लियाम के फैमिलियर से भी मिलना चाहती हैं। लियाम कहता है, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उन्हें मना कर सकता हूँ, क्योंकि वो फैमिलियर्स मेरे दोस्त हैं, ना कि कोई जानवर जिस पर लोग एक्सपेरिमेंट करें। जेम्स कहता है, प्रिंसेस को मना करने का मतलब तुम समझ रहे हो ना? लियाम कहता है, हाँ। और इसके बाद जेम्स लियाम को यहाँ से जाने को कहते हैं। लियाम के जाने के बाद जेम्स झुककर कहता है, मुझे माफ कीजिएगा प्रिंसेस। जेम्स के सामने जो मेड खड़ी हुई थी वो कोई मेड नहीं बल्कि राजकुमारी हैं, और वो कहती हैं, उस लड़के ने मना कर दिया, लेकिन क्या वो मेरे सामने ऐसा कर पाएगा? तो अब भाई लियाम के साथ क्या होने वाला है ये जानने में काफी मजा आएगा। वैसे ये एपिसोड 2 एंड हो गया।